खबरों पे बढ़ने से पहले सीधे आपको लाइव लिए चलते हैं दिल्ली के भारत मंडपम। अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत भारत सीमाओं की सुरक्षा के साथ साथ रूल ऑफ लॉ की मजबूती सुनिश्चित करने के लिए आगे बढ़ रहा है। और आज ग्लोबल ऑपरेशन, स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन, स्मार्ट डिप्लोमेसी, ये तीनों का समन्वय ये 2 दिन की कार्यशाला में हम सुनिश्चित करने जा रहे हैं। मित्रों, आज जिस विषय पर ये 2 दिन की कार्यशाला आयोजित की गई है, ये गंभीर भी है, प्रासंगिक भी है और इस पर विचार करने की बहुत समय से जरूरियात भी थी। राष्ट्रीय सुरक्षा, देश की आर्थिक समृद्धि और एक प्रकार से नीतिगत जटिलता से हमें मुक्ति पाने के लिए इस सम्मेलन में हुई चर्चाएं और सुझाए गए उपाय बहुत लाभप्रद हो गए। 7 सत्रों में अनेक विषयों पर यहाँ पर सार्थक चर्चा होगी, जिसमें साइबर, तकनीक, वित्तीय अपराध, पैसे के स्रोत का, लेन देन का प्रवाह का पता लगाना, प्रत्यार्पण की सारी जटिल प्रक्रियाओं को सरल करना, भगोड़ों को वापस लाना, भगोड़ों के भौगोलिक ठिकानों का डेटाबेस खड़ा करना और अंतर्राष्ट्रीय पुलिस के साथ सहयोग कर इसका वो तंत्र का उपयोग भी हमें करना। ये सभी चीजों पर 2 दिन में यहाँ पर चर्चा होगी। भगोड़े अपराधियों का जो मुद्दा है वो राष्ट्र की संप्रभुता, आर्थिक स्थिरता और कानून व्यवस्था के साथ साथ देश की सुरक्षा के साथ भी जुड़ा हुआ मुद्दा है। और बहुत लंबे समय के बाद आज इस पर स्ट्रक्चर्ड सोच डेवलप हो रही है, वो हम सब के लिए बहुत आनंद का विषय है। भगोड़े चाहे आर्थिक अपराधी हो, चाहे साइबर अपराधी हो, चाहे आतंकवाद में लिप्त हो, चाहे संगठित अपराधी नेटवर्क का हिस्सा हो, हरेक के लिए रूथलेस अप्रोच के साथ समयबद्ध तरीके से भारतीय न्याय व्यवस्था के सामने खड़ा करने की व्यवस्था हमने यहाँ पर सुनिश्चित करनी चाहिए। इसका समय आ गया है। किसी भी प्रकार के भगोड़ों को, इसके पीछे 2 चीजों का कॉम्बिनेशन उनको पकड़ने के लिए बहुत अनिवार्य होता है, एश्योरेंस और इकोसिस्टम। एश्योरेंस ये एक प्रकार से उनके मन में एक एश्योरेंस है कि कानून के हाथ हम तक नहीं पहुंच सकते हैं। वो एश्योरेंस को खत्म करना हमारा जिम्मेदारी है और कानूनी, वित्तीय और राजनीतिक सपोर्ट जो मिलता है वो इकोसिस्टम को भी हमें समाप्त करना पड़ेगा। एक संस्थागत नेक्सस जो वो बना लेते हैं वहां जाकर, हमने उसको भी समाप्त करना पड़ेगा। मित्रों, भारत की प्रत्यार्पण प्रणाली, इसमें 2 चीजों की जरूरत है, पर्पस और प्रोसेस। जहां तक उद्देश्यों का सवाल है, हमारे उद्देश्य 5 होने चाहिए। एक, न्याय